तो जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस चैप्टर का है? चैप्टर 6 का रेट ऑफ चेंज। अगर बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 की, एनसीईआरटी का रखा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। समझते हैं डायग्राम को। कह रहे हैं ये भैया वॉल है, मान लीजिए ये, और लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, मतलब झुकी हुई है वॉल की तरफ। इस तरीके से मैंने कहा मान लो ये है, ये इस तरीके से डायग्राम कुछ बनकर आएगा। मान लो ये ए और ये बी और ये ए सी जो है ये 5 मीटर क्या लैडर है हमारी। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। कह रहा था बॉटम ऑफ द लैडर, चलो इस लाइन को थोड़ा आगे तक कर देते हैं, डी पॉइंट तक। यहाँ तक ये जो ए सी है ये क्या है? लैडर। अगर बात करते हैं ए सी, तो ए सी हमारे पास क्या है जी? लैडर। कह रहे थे बॉटम ऑफ द लैडर, लैडर का बॉटम मतलब सी पॉइंट जो है, ठीक है, इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। देखो कौन सी वाली बॉल है, अवे फ्रॉम द वॉल। तो देखो हमने क्या किया, इसका जो बॉटम है इसको इस तरफ खींचा है, ठीक इस तरफ। ये जो पॉइंट है सी पॉइंट, इसको इस तरफ हम लेके आ रहे हैं, इस तरफ खींच रहे हैं। सपोज मैंने कहा मान लो बी सी जो डिस्टेंस है ये एक्स है, एक्स मीटर, और ए बी है ये क्या है? मान लो एच ले लो या वाई ले लो, कुछ भी ले लो। अब एक बात सुनो, BC जो डिस्टेंस है वो x है। अब C को अगर हमने खींचा है मतलब x में चेंज हो रहा है। जो x डिस्टेंस है वो क्या है? बढ़ रही, इंक्रीज हो रही है, यस और नो? तो x में चेंज हो रहा है, तो वो कितना चेंज हो रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ? गिवन क्या है हमारे पास? dx अपॉन dt। किसी भी चीज में चेंज होना मतलब जैसे x में चेंज हो रहा है तो dx, y में चेंज हो रहा है dy। अच्छा ये प्लस का है, इसका मतलब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और देखो x इतना था, बढ़ेगा। लेकिन एक बात समझो जरा, जब आप इसके बॉटम को खींचेंगे पक्की बात है ये जो ए पॉइंट है वो नीचे की तरफ आएगा, h डिक्रीज होगी। सही बात है ना, क्योंकि ये जो इसकी लेंथ है ये तो 5 मीटर ही रहने वाली है। अगर आप इसको इस तरफ खींच, जैसे ये है, हम इसको इस तरफ खींचेंगे तो देखो ये नीचे जाता जाएगा, यस और नो? तो एच में चेंज होगा। और कैसा चेंज होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। तो बोल रहा है हाउ फास्ट इज इट हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। सही बात है, एच में चेंज मतलब डी एच ओवर डी टी पूछा है इन्होंने। व्हेन फुट ऑफ द लैडर, लैडर का जो फुट है इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब समझेंगे, थोड़ा सा मैंने लैडर को खींच के सपोज मैं यहाँ पे लेके आ गया सी डैश पे, और अब जो हमारे पास लैडर आ गई वो ए पॉइंट यहाँ पे आ गई, मतलब ये हमने एज्यूम कर लिया इस तरीके से। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये कह रहे हैं कितना हो जाए? 4 मीटर। तब बताइए उस समय h किस रेट से चेंज हो रहा होगा? तो dh ओवर dt, और h हमारे पास कितना, सॉरी x हमारे पास कितना? 4 मीटर। तो ये हमको वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको इसमें ध्यान देना, सबसे क्या, कि dx ओवर dt सेंटीमीटर में जी, और बाकी सारे किसमें? मीटर मीटर मीटर। इसको चेंज करना पड़ेगा, या तो ये 5 मीटर है, 4 मीटर, इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर जो ये सेंटीमीटर इसको, तो 2 सेंटीमीटर को, ये 2 है ना, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या होगा? डिवाइड, तो 0.02 मीटर, यस और नो? तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। चेंज करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ और, इस क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। अगर आप इस क्वेश्चन में ये चीज़ चेंज नहीं करेंगे आंसर तो भी आ जाएगा। क्यों? आगे जाके दिखाएंगे, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आगे जाके आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया मार्क्स कटेंगे, क्योंकि हमारे मैथ्स के अगेंस्ट है ना, हर चीज़ मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा अब चैप्टर है रेट ऑफ चेंज। हमारे पास कोई फंक्शन भी तो होना चाहिए ना जिसको हम किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन तो यार हमारे पास कोई भी नहीं है। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूँ ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, ABC ये बना राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि दीवार पक्की बात है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है। चलो इसको डिफरेंशिएट करो ठीक है रेस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर का 2x dx ओवर dt, h स्क्वायर का 2h और dh ओवर, और 25 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ठीक है। अच्छा निकालना क्या? dh ओवर dt, तो इसको एक तरफ रखेंगे, मतलब 2h dh ओवर dt को एक तरफ रखो और ये पूरा इस तरफ जाएगा। गॉट इट? तो अब देखो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, इसलिए चलिए कोई बात नहीं। और देखो dh ओवर dt निकालना भाई साहब, हमको dh ओवर dt निकालना है, तो ये -x है
और ये h इस तरफ आ जाएगा और dx ओवर dt, और dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है 0.02, यस और नो। चलो जी आ जाइए, तो dh ओवर dt हमको तब फाइंड करना है जो x की वैल्यू 4 है, तो रख दो भी x की जगह 4, तो माइनस x की जगह 4 और 0.02। अब एक बात समझो, h क्या होगा जब x की वैल्यू 4 है, मतलब ये जो वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है जी 4, और ये लैडर है ये तो 5 ही होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या h नहीं निकाल सकते। ये 5 है ये 4 है, तो देखो 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस मान लो ये जो डिस्टेंस है a डैश, मान लो इसको हमने क्या ले h ही ले लो थोड़ी देर के लिए, तो 25 में 16 गया 9, तो h बराबर कितना आ गया जी 3। तो अगर x की वैल्यू 4 है तो h कितना आएगा जी 3। और ये माइनस क्या चीज़ बता रहा है कि h की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो चलो पॉइंट हटाया, 2 0 नीचे बढ़ गए, यस और नो। तो ऊपर कितना बचा जी माइनस का 8 अरे क्यों हटा रहे हैं, चलो कर लो हटा लो। तो अब इसको कट करो, इसको क्या करो जी कट करो, तो 2 से काटो 2 चौक 8, फिर 150, फिर 2 से काटो, फिर ये कितना हुआ 75। तो हमारे पास आंसर आया माइनस का 2/75। अब यूनिट देखो क्या आएगा, h किस में मीटर में, किस में जी, और टाइम किस में सेकंड में। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अब आप पीछे जब आप देखोगे तो आप कहोगे सर वो तो किस में है सेंटीमीटर में। इतना भी छोड़ के आ जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक हम लोग लेकर नहीं जाने वाले एग्जाम में, कि ये आपका करेक्ट आंसर है। अब तुम पीछे वाले से ही देखोगे तो इस मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया है, तो देखो जरा माइनस का 2/75, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, कितने हो गए जी 100, तो ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड। काटो 25 या 75, 25 चौक 100, तो माइनस का 8/3। बट ये नहीं है आप इतना ही छोड़ के आ जाओ ना, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन की जो यूनिट है वो मीटर में कन्वर्ट कर दी है, तो आंसर मीटर में आएगा। ऐसा इन्होंने कहीं बोला नहीं है कि सेंटीमीटर में लाओ, ठीक है, हमने सारा मीटर में किया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें। देख लो चलो एक गगन में